संस्कृत भाषा का हृदय है साहित्य, साहित्य का हृदय है काव्य, काव्य का हृदय है रस। इसी रस के प्रस्तुतिकरण का उत्कृष्टतम रूप है नाटक, और नाट्य कला की कल्पना नाट्य शास्त्र को पढ़े बिना नहीं की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं मेधा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय होगा नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय के रस, स्थायी भाव, वर्ण और देवता। तो नाट्यशास्त्र कुल 36 अध्यायों में बद्ध है और श्लोकों की संख्या 6000 है, इसलिए इसे षट्साहस्री संहिता भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया एवं अनेक प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से नाट्य सिद्धांतों की स्थापना की गई है। इसके 36 अध्यायों में नाट्य की उत्पत्ति, विकास, नाट्य मंडप के भेद, रचना, वृत्तियाँ, पूर्व रंग आदि नाट्य से संबंधित अनेकों विषयों के बारे में बताया गया है। आत्रेय प्रभृति मुनियों ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के आरंभ में 5 प्रश्न पूछे। मुनियों ने नाट्य के वेद की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उसके अधिकारी, अंग प्रत्यंग, उसकी शास्त्रीयता के विषय में प्रमाण तथा उसके प्रयोगों के विषय में भरत मुनि से प्रारंभिक 5 अध्यायों में ज्ञान प्राप्त किया, और छठे अध्याय में आत्रेय आदि मुनियों ने पुनः भरत मुनि से 5 प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी, और वो 5 विषय हैं रस, भाव, संग्रह, कारिका और निरुक्त के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रस के बारे में। तो रस निरूपण, इसका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है या रस निष्पन्न होता है। इसी रस सूत्र को लेकर के हमारे साहित्य शास्त्र में 4 वादों की स्थापना हुई है, और वो 4 वाद हैं क्रमशः। सबसे पहले भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, उसके बाद में शंकुक का अनुमितिवाद, तीसरा है भट्ट नायक का भुक्तिवाद, और उसके बाद अंतिम आता है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो वो इसी रस के ऊपर उन्होंने ये 4 वादों को बताया गया है। तो रस का सूत्र हो गया विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसके बाद आता है कि जो नाट्यशास्त्र है उसमें मूल रूप से 4 रसों को ही माना गया है, और इन 4 रसों से ही पूरे बाकी के और 4 रसों की उत्पत्ति हुई है। तो वो श्लोक मैंने यहाँ पर दिए हैं, मूल ही है ये। श्रृंगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राश्च करुणो रसः वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्वीभत्सा च भयानकः श्रृंगारानुकृतिर्या तु सहास्यस्तु प्रकीर्तितः रौद्रस्यैव च यत्कर्म सज्ञेयः करुणो रसः वीरस्यापि च यत्कर्म सोद्भुतः परिकीर्तितः वीभत्सदर्शनं यच्च ज्ञेयः स तु भयानकः। तो श्रृंगार से हास्य रस, रौद्र से करुण रस की उत्पत्ति हुई, वीर से अद्भुत की और वीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। यही यहाँ पर बताया है कि इनमें श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की तथा वीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार का अनुकरण करने वाली प्रवृत्ति हास्य कही जाती है, रौद्र का कर्म करुण और वीर का कार्य अद्भुत होता है, वीभत्स वस्तु या उसे देखने का कार्य भयानक रस समझना चाहिए। ये इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य है जो यहाँ पर ये थे। श्रृंगारानुकृति या तो श्रृंगार की अनुकृति, अनुकरण करने वाली हास्य कही जाती है। रौद्रस्यैव च यत्कर्म, और रौद्र रस का जो कर्म है वही करुण के नाम से जाना जाता है। वीरस्यापि च यत्कर्म, और वीर रस का जो कर्म है या कार्य है वो अद्भुत में परिवर्तित हो जाता है, परिकीर्तित कहा जाता है। वीभत्स दर्शनम यच्च, वीभत्स जो वीभत्स का दर्शन है उससे भयानक रस समझना चाहिए, उसको देखने का जो कार्य है वो भयानक रस समझना चाहिए।
और इस प्रकार प्रमुख 4 रसों से अन्य 4 रसों की उत्पत्ति हो गई है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इस तरह से टेबल बना के कि श्रृंगार से उत्पत्ति हुई हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत, वीभत्स से भयानक। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस रस की उत्पत्ति वीर रस से हुई है। वो यहाँ चारों दे देंगे तो हमारा आंसर होगा उसका अद्भुत। इसके बाद आते हैं रसों की संज्ञा यानी रसों के नाम। तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत, ये 8 रस नाट्य में माने जाते हैं। तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं अपने नाट्य शास्त्र में? तो 8 रस माने हैं। इसके बाद आता है स्थायी भाव। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। अब ये 8 स्थायी भाव हो गए, ये क्रमशः दिए गए हैं कि रति हो गया जो पहले वाले, उसमें श्रृंगार आया था। देखिए इस वाले श्लोक में जो श्रृंगार रस आया था, इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का है हास, करुण का है शोक, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का स्थायी भाव भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय, ये स्थायी भाव कहे जाते हैं। तो इन दोनों श्लोकों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो स्थायी भाव हो गए रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। 8 ही स्थायी भाव हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। इसके बाद हम करते हैं नाट्य के जो रस हैं उनके वर्णों का निरूपण कि किस रस का कौन सा वर्ण होता है। श्यामो भवति श्रृंगारः सितो हास्यः प्रकीर्तितः कपोतः करुणश्चैव रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः गौरो वीरस्तु विज्ञेयः करुणश्चैव भयानकः नीलवर्णस्तु विभत्सः पीतश्चाद्भुतः स्मृतः। श्यामो भवति श्रृंगारः, श्याम होता है श्रृंगार रस का वर्ण। सितो हास्यः प्रकीर्तितः, सित यानी सफ़ेद हो गया हास्य का। कपोतः करुणश्चैव, कपोत हुआ करुण रस का। रक्तो रौद्रः प्रकीर्तितः, रक्त यानी लाल रंग का वर्ण हो गया रौद्र रस का। गौरो वीरस्तु विज्ञेयः, गौर वर्ण हुआ वीर का। कृष्णश्चैव भयानकः, कृष्ण हुआ भयानक रंग का। नीलवर्णस्तु विभत्सः, नील वर्ण हुआ विभत्स रस का। पीतश्चैवाद्भुतः स्मृतः, और पीत यानी पीला रंग हुआ अद्भुत का। स्मृतः मानते हैं, कहा जाता है। तो श्रृंगार रस का वर्ण हुआ श्याम, हास्य का सफ़ेद, करुण का कपोत, रौद्र का लाल, वीर का गौर, भयानक का काला, विभत्स का नीला और अद्भुत का पीला होता है। रसों के वर्ण के बाद आते हैं रसों के अधिकारी देवता। श्रृंगारो विष्णुदैवत्यो हास्य प्रमथ दैवतः रौद्रो रुद्राधिदैवत्यः करुणो यमदैवतः विभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः वीरो महेन्द्रदेवः स्यात् दद्भुतो ब्रह्मदेवतः। तो श्रृंगार रस के अधिकारी देवता हुए विष्णु, हास्य के हुए प्रमथ दैव, रौद्र के हुए रुद्र, करुण रस के हुए यम, विभत्स के महाकाल
और काल देव हुए भयानक रस के, वीर रस के होंगे महेंद्र देव, और अद्भुत के ब्रह्म दैव। तो ये इनके अधिकारी देवता हो गए रसों के। तो श्रृंगार रस के अधिकारी देवता विष्णु, हास्य रस के प्रमथ, रौद्र के रुद्रदेव, करुण के यम, वीभत्स के महाकाल, भयानक के काल, वीर के महेंद्र और अद्भुत के ब्रह्मा देवता माने जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेबल बना करके जो चारों चीज़ आपको पढ़ाई हैं ये उसका सार हो गया। यहाँ इसमें हमने लिए हैं रस, स्थायी भाव, वर्ण और देवता। तो सबसे पहले रस, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीभत्स, भयानक, वीर और अद्भुत, ये उस क्रम से लिखे गए हैं जिस क्रम से इनकी उत्पत्ति हुई। जैसे श्रृंगार से हास्य की हुई, रौद्र से करुण की, वीभत्स से भयानक की, वीर से अद्भुत की। और श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, वर्ण है श्याम, देवता है विष्णु। हास्य का स्थायी भाव है हास, वर्ण है सफ़ेद और देवता है प्रमथ। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, वर्ण लाल, देवता रुद्रदेव। करुण का स्थायी भाव शोक, वर्ण कपोत, देवता यम। वीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, वर्ण नीला, देवता महाकाल। भयानक का स्थायी भाव भय, वर्ण काला, देवता काल। वीर का स्थायी भाव उत्साह, वर्ण गौर, देवता महेंद्र। रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वर्ण पीला और देवता ब्रह्मा। तो इन चार चीज़ों से परीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।